दोस्तों, आज की वीडियो हम मुंबई की सरजमीन पर आराम फरमाने वाले अल्लाह के वली की करामत का वाकया समाअत करेंगे, जिसे देखकर इंसानी आंखें दंग रह जाती हैं। और ये करामत का वाकया मुंबई पुलिस के साथ पेश आया था, जिसे देखकर खुद मुंबई पुलिस वाले भी हैरान थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उस करामत के वाकया को बयान करेंगे, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह की जियारत कर रहे हैं, उनका पूरा नाम हजरत हाजी अब्दुर रहमान शाह कादरी रहमतुल्लाही अलैह उर्फ डोंगरी के सुल्तान है। आपकी विलादत 1211 हिजरी में सनोर सलीम मदरसे में हुई। आपके वालिद का नाम हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाही अलैह है। आपने हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आकर पायदोनी में एक मस्जिद में सुकूनत इख्तियार कर ली। आप हाफिज कुरान थे और मदरसे में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते थे। हज बैतुल्लाह के दौरान आप रहमतुल्लाही अलैह ने मिर्जा सीना से फैज हासिल किया था। हज से वापस आने के बाद सब कुछ छोड़कर अल्लाह तबारक व ताला की इबादत व रियाजत में मसरूफ हो गए। आप रहमतुल्लाही अलैह अपने पास एक असा यानी छड़ी रखते थे, और जब कोई परेशान हाल या बीमार या आशे बजदा होते तो उस बीमार के सर पर छड़ी मार देते तो वो शिफायाब हो जाता, और जो परेशान होता तो उसके सर पर छड़ी मार देते तो उसे परेशानी से छुटकारा मिल जाता। हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह की बेशुमार करामतें हैं, जिनमें से एक करामत के बारे में कहा जाता है कि एक बार मुसाफिर खाने में हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाही अलैह ठहरे हुए थे, तो एक शख्स ने किसी गलत फहमी से पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह के खिलाफ FIR शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने आकर आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर शाम को लोगों ने हजरत अब्दुर रहमान शाह बाबा को बाहर टहलते हुए देखा, जबकि हवालात का ताला खुला भी नहीं था। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को वापस हवालात में डाल दिया। लोगों ने फिर आप रहमतुल्लाही अलैह को बाहर टहलते हुए देखा। फिर पुलिस ने आप रहमतुल्लाही अलैह को हवालात में डाल दिया। फिर से उसी लोगों को आप रहमतुल्लाही अलैह बाहर नजर आए। कई बार ऐसा होने के बाद पुलिस ने खुद हजरत अब्दुर रहमान शाह रहमतुल्लाही अलैह को रिहा कर दिया। जिस पुलिस स्टेशन में आप रहमतुल्लाही अलैह को बंद किया गया था, वहां आज आप रहमतुल्लाही अलैह का चिल्लाए मुबारक मौजूद है। आपके अस्तानाए मुबारक पर कसीर तादाद में आप रहमतुल्लाही अलैह के अकीदतमंद अपने अकीदत मोहब्बत में आते हैं और फैज हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाही अलैह की विसाल 1 जमादिल अव्वल 1336 ईस्वी मुताबिक 13 फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ। आपकी मज़ार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके डोंगरी में मौजूद है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब वो पैगंबरे इस्लाम के वसीले से इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएं और उम्मते मुस्लिमा को सीधी और सच्ची राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। और जितने भी मुसलमान परेशान हैं, और खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान जिस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि उन पर रहम फरमाएं, और जितने भी बीमार और परेशान हाल है उनको शिफा अता फरमाएं। आमीन सुम्मा अमीन। दोस्तों, अब हम अल्लाह के वली और एक पुलिस वाले का हैरत अंगेज करामत का वाकया समाअत करेंगे, जिस करामत को देखकर खुद पुलिस वाले भी हैरान हो गया। जी हां, ये हैरान कर देने वाला वाकया है हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह का, जो कि पुलिस वालों के साथ पेश आया था। दोस्तों, इस वाकया को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी वाकया को समाअत करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन वली कामिल की करामात का वाकया समाअत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हजरत सैयद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह है। आप रहमतुल्लाही ताला अलैह का आस्तानाए मुबारक महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आप ही के नाम से मशहूर ताजबाग इलाके में मौजूद है।
आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मज्जूब वली कामिल हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पागल दीवाना समझते थे। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मज्जूब किसे कहा जाता है और मज्जूब का मतलब क्या होता है। मज्जूब ये जो लफ्ज है ये बना है जज्बे से, जिसका मतलब होता है खींचना। इंग्लिश में कहते हैं पुल करना। इसी से बना है मज्जूब यानी खींचा हुआ, जिसे रहमत इलाही ने खींच लिया हो या जिसे तजल्लीए इलाही ने खींच लिया हो, ये इस लफ्ज का माना है। और जो मज्जूब होते हैं वो अल्लाह की तरफ मुतावज्जे होते हैं, तो अल्लाह ताला उन बंदों के सामने अपनी तजल्ली में से कोई ऐसी शय उनके सामने जाहिर कर देता है जिसकी वजह से वो अपनी होशो खैर्द खो देते हैं। फिर उन्हें दुनिया से कोई सारोकार नहीं होता, बस उनके सामने अल्लाह ही अल्लाह होता है और उसके इश्क के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आता, तो ये होते हैं मज्जूब। दोस्तों, अब मज्जूब का मतलब समझ गए होंगे, तो हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह भी इसी तरह मज्जूबियत की हालत में खोए रहते थे। आपको तन्हाई में इबादत करना बहुत ज्यादा पसंद था। आप रहमतुल्लाहि अलैह ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं रखा करते थे। आप रहमतुल्लाहि अलैह जरूरतमंदों और अकीदतमंदों की रोजाना भीड़ से भी घबराने लगे। अब आप जहां रहते थे कामठी में, वहां आपके लिए कोई जगह, कोई गोशा तन्हा न था। आप जहां भी होते लोग वहां जमा हो जाते। इसी वजह से आपकी इबादतों, रियाजत में भी खलल पैदा होने लगा। आप रहमतुल्लाहि अलैह को तन्हाई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आखिरकार आपने एक तरकीब सोची। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हम पागल खाने जाएंगे। फिर दूसरे ही दिन आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक लेडीज क्लब जा पहुंचे, जहां कुछ यूरोपियन औरतें टेनिस खेल रही थीं। आप रहमतुल्लाहि अलैह बरहना हालत ही में उन औरतों के बीच जाकर खड़े हो गए। उन अंग्रेज औरतों में कोहराम मच गया और उन्होंने पुलिस वाले को बुलाकर हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पुलिस के हवाले कर दिया और आपको पागल खाने भिजवा दिया। इसी तरह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दिल्ली मुराद पूरी हो गई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पुलिस की मार खाकर हंसते रहे और फरमाने लगे, हाँ जी, हम पागल खाने जाएंगे। इस तरह एक वली पागल बनकर पागल खाने में पहुंच गया। उस वक्त आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक 31 साल थी। इस तरह यह वाकया 1992 ईस्वी में पेश आया। पागल खाने के रजिस्टर में आपकी उम्र 31 साल 5 महीने 7 दिन दर्ज है। वो तारीख अगस्त 1992 ईस्वी और दिन जुमेरात था। हालत जद भी एक तरह का पागलपन है। दुनिया वाले वलियों को हमेशा पागल ही कहते आए हैं, हालांकि वो अल्लाह के इश्क में अपने आप से भी गाफिल हो जाते हैं। पागल खाने में आपको तन्हाई मयस्सर थी और आप ज्यादातर इबादत में मसरूफ रहते थे। इस तरह 16 साल आपने पागल खाने में गुजार दिए। इन 16 साल के दौरान अजीब और गरीब वाकयात आप रहमतुल्लाहि अलैह से रोनुमा हुए। 27 अगस्त 1992 ईस्वी को आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पागल खाने में दाखिल हुए थे, लेकिन उसी दिन आपको कामठी में घूमते हुए देखा गया, जबकि नागपुर से कामठी काफी दूर है। पागल खाने का एक अफसर बाजार से सौदा खरीदने आया था। उसने बाबा हुजूर को हैरत से देखा और वापस लौटकर अपने अफसर को खबर दी। ये वही फौजी अफसर था जो मैजिस्ट्रेट के हुक्म से बाबा को पागल खाने पहुंचाकर आया था। खबर मिलते ही अंग्रेज अफसर गुस्से से पागल हो उठा और फौरन घोड़े पर सवार होकर बाजार जा पहुंचा, जहां बाबा हुजूर एक दरख्त के नीचे धुनी जमाए बैठे थे। अफसर गुस्से से पागल हो उठा और घोड़ा दौड़ाकर नागपुर जा पहुंचा और जाते ही डॉक्टर पर गर्म होकर दरियादत्त किया, मैंने जो कल पागल को यहां छोड़ा था वो कहां है? वो डॉक्टर सटपटा सा गया और कहा कि वो अपनी कोठरी में बंद है। वो दोनों जल्दी जल्दी उस कोठरी के पास पहुंचे जहां बाबा कैद थे। अफसर ने हैरत से देखा कि बाबा ठीक उसी हालत में कोठरी में बैठे थे जिस हालत में उसने उन्हें दरख्त के नीचे बैठे कामठी में देखा था। अफसर के दिल में बाबा हुजूर के लिए बेपनाह अकीदत पैदा हुई और वो हर इतवार को हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दीदार के लिए अपने बाल बच्चों के साथ आने लगा। और इधर आप रहमतुल्लाहि अलैह का कामठी में दीदार आम बात हो गई। कभी किसी अकीदत मन के दरवाजे पर खड़े नजर आते
और कभी किसी पेड़ के नीचे धुनी जमाए बैठे होते। इसी तरह एक और वाकया है कि एक मर्तबा पागल खाने में जब पागल खाने के इंचार्ज डॉक्टर अब्दुल मजीद खान थे, एक रात उन्होंने हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को पागल खाने में टहलते हुए पाया तो चौकीदार पर बहुत खफा हुए कि तुमने कोठरी को बंद क्यों नहीं किया। चौकीदार ने डॉक्टर साहब को ले जाकर दिखा दिया। कोठरी का ताला लगा था और बाबा साहब उसके अंदर बंद थे। डॉक्टर साहब हैरान होकर कभी ताला देखते और कभी बाबा साहब को देखते। इतने में अंदर से हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही अलैह बोले, क्या देखता है, हवा तो आती है और जाती है। डॉक्टर साहब कायल हो गए और उनके दिल में भी आप रहमतुल्लाही ताला अलैह के लिए बेहद अकीदत पैदा हो गई और वो भी रोजाना बाबा साहब की खिदमत में हाजिर होने लगे। दोस्तों, अब आइए हम उस मुकद्दस जगह की भी जियारत करते हैं जहां हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह को कैद किया गया था, यानी पागल खाना। अभी आप उसी मुकाम की जियारत कर रहे हैं, उसी पागल खाने की जियारत कर रहे हैं जहां पर बाबा हुजूर कैद थे। इस जगह के भी गैर मुस्लिम खिदमत किया करते हैं क्योंकि इन्हें भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह से बड़ी अकीदत व मोहब्बत है। इस पागल खाने का एक वाकया है कि एक दिन एक पागल किसी तरह चौकीदार की नजर से बचकर भाग गया। फरार पागल की बहुत तलाश की गई मगर वो नहीं मिला। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान बहुत परेशान थे। बाबा साहब ने फरमाया, फिक्र मत करो, सुबह तक पागल खुद ब खुद आ जाएगा। दूसरे ही दिन वो पागल सुबह ही सुबह पागल खाने के दरवाजे पर खड़ा पाया गया। कर्मचारी पकड़कर उसे अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान ने उसे दरियाफ्त किया, तुम कहां थे पागल? बोला, हम अपने घर जा रहे थे, रास्ते में ताजुद्दीन भाई मिले और वो हमें यहां ले आए। मैं दरवाजे पर उन्हीं का इंतजार कर रहा था, तब आपके कर्मचारी ने मुझे पकड़कर अंदर ले आए। डॉक्टर अब्दुल मजीद खान इस वाकया से भी हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह के सच्चे अकीदतमंद बन गए और अपने जाति मामलात में भी आप रहमतुल्लाही ताला अलैह से मशवरा करने लगे। तो माशाअल्लाह दोस्तों, ये हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला की मज्जूबियत और आप रहमतुल्लाही ताला की हैरत अंगेज करामत, जिसे देखकर खुद पुलिस वाला भी हैरान हो गया। तो ये होते हैं अल्लाह के वली की जिंदा करामतें, जो कि इंसानी अक्ल से परे हैं, जिनकी करामत को देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। अल्लाह ताला अपने खास बंदों को वो कुव्वत कुदरत अता फरमाता है कि जिसको समझना हर किसी की बात नहीं। तो माशाअल्लाह दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर और अपने प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम औलिया और अहले बैत बिल खुसूस हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अलैह के सदकाए तुफैल हम सबको मुकम्मल इश्क़े रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत अता फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला इन सब की तमाम दिली जायज नेक तमन्ना आरजू मुरादों को पूरी अता फरमाए। जो बीमार हैं उसे मुकम्मल शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह ताला उनकी रोजी में तरक्की अता फरमाए और उन्हें गायब से रिज्क अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में खास दुआ है कि मौला जो लोग शादी के लिए परेशान हैं, जिन्हें अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन सभी को नेक और सौलेह रिश्ता अता फरमाए। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें भी नेक और सौलेह औलाद अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमाए, बिलखुसूस फिलिस्तीनी मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा आमीन जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए और हम सबकी मन्नतें मुरादें दुआएं पूरी हो जाएं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अल्लाह के अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में एक निशानी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है।
साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया औरत को गाली देना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया, सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, वो कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है। सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिज्क तकसीम करता है उसी तरह अखलाक भी तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये वो चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना ये चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूं, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूं, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कारबंद हूं, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, तो जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो। तो हजरत बिलाल ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बताया था? तो हजरत बिलाल हबशी ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूं, और जब भी मैं बेवजू होता हूं तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूं, और जब वजू करता हूं तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूं। सुभान अल्लाह, चलते जमीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी हो, इसका यह मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक मुझसे और आपसे राजी है, मोहब्बत करता है या नहीं करता। तो वो निशानी ये है कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आवाज देता है। इसके बाद आसमानों में झलझला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और इसके बाद खुद ही कहते हैं
कि अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो कि ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं और आसमान के तमाम फरिश्ते, तमाम नूरानी मखलूकात भी इससे मोहब्बत करें। सातों आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगों, फला शख्स अल्लाह का महबूब है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करते हैं, तमाम आसमानों की नूरी मखलूकात उससे मोहब्बत करती है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में दो काम जरूर करो जिसको करने से अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया में बेड़ा पार है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाना शुरू हो जाता है, चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी कि जब अल्लाह उसकी नेकी को कबूल करता है तो वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बसासत के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर पूरी उम्मीद रहता है। इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आ जाती है, यानी उसके जिस्म में नेकी की ताकत होती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फरावानी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिज्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करें, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत इमाम अली फरमाते हैं, नसीब का रिज्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है, यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं औरतों की जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही से नहीं करती, ना मेरे कपड़ों की देखभाल करती है, ना घर की सफाई ठीक तरह से करती है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है? बस ये कहना था तो इमाम हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया कि ऐ शख्स, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरतों की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करें और वो अपने औलाद का ख्याल रखें। लेकिन अगर अपने औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो, उसी घर का काम औरत करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, ये उसका बड़प्पन है। उसका शुक्रिया अदा किया करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है उस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत घर का काम करती रहे इसके लिए इबादत करते रहो।
और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे और बार बार घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोजे महशर में अल्लाह उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोजक का एक दरवाजा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि वो इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरतों पर जुल्म करने की क्या सजा है। हजरत अली रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था, तसद्दुद कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिज्क में तंगी का सबब यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म के वक्त तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिज्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं उस घर में रहने वाले मर्दों के रिज्क की राह तंग होने लगती है और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में फराबानी हो, इज्जत, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपने औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम इज्जत, शोहरत और दौलत में फराबानी पाओगे। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरतों पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हजरत अली उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, न कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजता है। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इसे जो बात कहता हूं ये मेरी बात नहीं मानती, बस दूसरे शख्स का ये कहना था। तो हजरत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है, कि तुम्हारे औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद का परवान चढ़ाएं उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार करना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।